भाई यार क्या थ्रिलिंग एंड गूज़बम्प्स वाला एपिसोड है यार। बस एक बार सुन के चले जाना। जेजो आइलैंड पर रेड जारी है एंड हम देखते हैं इस लड़की की गर्दन कटकर नीचे गिर गई है। एंड ये सब लोग एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील करते हैं। इनको पता लग चुका है कि एनिमी का लेवल इनसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। इतने में ये अटैक करने वाला होता है, बट इसकी गर्दन भी फुटबॉल की तरह उड़ जाती है। ये बेचारा तो अपनी स्वाड तक नहीं निकाल पाता और इसकी मुंडी भी लुढ़क जाती है। यहाँ एंड्स का नेस्ट है जिसमें चोईजुंग ने फायर बैरियर लगा रखा है। अब हमारी टीम यहाँ सोल्जर एंड से फाइट कर रही है एंड डोंगवुक बोलता है कि ये सोल्जर एंड्स लगभग एस रैंक जितने ही पावरफुल हैं और उनको टक्कर देता रहता है। अब पीछे से चायन अपनी स्वॉर्ड से इस वाइट वाले एंड को काट देती है एंड अब यहाँ बाहर के एरिया में सारे एंड्स को इन लोगों ने मार दिया है। चायन बोलती है ये एंड्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे यार। अब पीछे से ब्योंग यू बोलता है फिकर नॉट गाइस, मैं तुम लोग को अच्छे से बैक करूंगा। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये एस रैंक का हीलर है जो कुछ सेकंड्स में ही हैवी से हैवी इंजरीज को तक हील कर देता है। यूनो बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है भाई कि तुम इस रेड में पार्ट नहीं लेने वाले थे बट अब हमारा साथ दे रहे हो। अब ये बोलता है कि मुचूदी मत करो और अब चलो आगे बढ़ते हैं। लिम बोलता है कि ये शायद हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इंगेज किया जा रहा है। चायन बोलती है नहीं नहीं, हम सही रास्ते पर हैं, मैं इस केव में आगे पावरफुल बींग्स को स्मेल कर पा रही हूँ। अब चोईजुंग कहता है अरे तुम लोग काहे को परेशान हो रहे हो यार, ये अपना भाई यूनो अपनी एबिलिटीज से सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है तो वो देखकर बता देगा। चल भाई फटाफट शुरू हो जा। अब ये अपनी बीस्ट पावर्स यूज़ करता है एंड देखता है कि डीप इन द केव इन एंड्स की क्वीन बैठी हुई है एंड उसे हज़ारों एंड्स गार्ड कर रही हैं। ये कहता है कि उसके गार्ड्स ही एस रैंक जितने पावरफुल है तो क्वीन की पावर का अंदाज़ा लगाना एकदम मुश्किल है। बट जो भी है हमें आगे बढ़ना होगा एंड इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ये लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फॉरेस्ट में टीम चार्ली को ढूंढते हुए ईजावा एंड के यहाँ पहुँच जाते हैं एंड वो जो अपनी आंखों से देखते हैं उन्हें बिलीव ही नहीं होता है। टीम चार्ली के मेंबर्स की बॉडी के टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं। के बहुत ही डार्क ऑरा फील करता है एंड डर के कारण अपनी आइस पावर यूज़ करता है एंड अपने अराउंड आइस की शील्ड बना लेता है, लेकिन ये अननोन एनिमी इसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब हमारी टीम यहाँ क्वीन के चैम्बर में पहुँच चुकी है एंड यहाँ उसके लाखों सोल्जर हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। चोईजुंग कहता है हमारे स्वागत के लिए तो बढ़िया इंतजाम है। ब्योंग्यू कहता है चलो अब आगे बढ़ो, आई एम होल्डिंग योर बैक। डोंगवुक आगे बढ़ता है एंड एंड्स को उसका सामना करने के लिए बोलता है एंड अपनी पावर से अपना साइज बड़ा कर लेता है। चोईजुंग तो भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यार, ये अपनी फायर पावर यूज़ करके इन सारे एंड्स को जलाकर भून देता है और कहता है मैं जनरली इतनी पावर यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन आज के शुभ अवसर पर आई एम नॉट होल्डिंग बैक। योनो भी कहता है आज तो मैं भी अपनी पूरी पावर्स के साथ फाइट करूंगा और एकदम रेज में आ जाता है एंड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बीस्ट में और कहता है आज मैं इन चींटियों को मसल के रख दूंगा और इन दोनों एंड्स को पकड़कर इनका कचुम्बर बना देता है। चायन यूनो के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है क्योंकि उसने ये फर्स्ट टाइम देखा है। अब क्योंकि ये पूरी फाइट लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है कोरिया में, इस बंदे को ऑर्डर मिलते हैं कि और आगे जाकर शूट करना है। इतने में पीछे से बिंग यू इसे पकड़ लेता है एंड बोलता है कोई डेथ विश है क्या भाई तुम्हारी। ये बोलता है नहीं भाई। तो ये कहता है तो चुपचाप मेरे पीछे खड़ा रहे, एस रैंक डंजन को मजाक समझ रखा है क्या लौड़े, मर जाएगा नहीं। अब यहाँ बाहर सेकंड टीम होती है एंड इन्हें बिलीव है कि आज हम इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ डोंगवुक एंड्स को एकदम खतरनाक तरीके से पेल रहा होता है एंड इसको लिम सपोर्ट कर रहा होता है अपनी आर्चरी से और इन पर एरोस की बौछार कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लीथल है। योनो भी भयंकर मचा रहा है आज तो एंड हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एनिमीज़ को। और मेरे भाई चायन के तो क्या ही कहने, वो जो बवाल फाइट करती है ना, दिल खुश हो जाता है उसे देखकर। एंड एवरीवन इज सिंपिंग फॉर हर। कमेंट्स में मेरे भाई लोग वाइफू टाइप कर देना ताकि हमारे जैसे सिंप की एक कम्युनिटी बन जाए। एनीवेज अब सारे एंड सोल्जर को हम लोग साफ कर देते हैं एंड अब सिर्फ क्वीन बची है। अब सारे लोग एक साथ क्वीन पर अटैक करते हैं बट क्वीन एक ब्लैक फॉग जैसा कुछ इन पर अटैक करती है जो कि इनकी बॉडी को गलाने लग जाता है। बट थैंक्स टू बिंग यू वो हमें हील कर देता है। अब क्वीन बिंग यू पर अटैक करने वाली होती है कि डोंगवुक सामने आ जाता है एंड कहता है मुझसे लड़, इधर उधर क्या भाग रही है। अब चोईजुंग एक पावरफुल फायर अटैक क्वीन पर लैंड कर देता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है। क्वीन इस अटैक को भी सर्वाइव कर जाती है एंड एक ज़ोरदार स्क्रीम करती है जो कि बाकी स्क्रीम से अलग लग रही है मेरे भाई, और वहाँ से भागने लग जाती है। बट ये लोग उसे कहीं भागने नहीं देते हैं एंड उस पर अटैक करते ही रहते हैं। अब डोंगवुक एंड यूनो क्वीन के पैर पकड़ लेते हैं एंड वो चायन को पुकारते हैं। बिंग यू चायन को एक बूस्ट देता है और भाई चायन एक अल्टीमेट मूव के साथ क्वीन की गर्दन उड़ा देती है एंड क्वीन का चैप्टर यहाँ क्लोज कर देती है। अब पूरे कोरिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है एंड हमारे चेयरमैन भी एकदम रिलीफ की सांस लेते हैं एंड हमारी टीम भी रिलैक्स हो जाती है और हमारा मिशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्वीन मर गई है तो अब बाकी के एंड्स भी अपने आप मर जाएंगे, बट डोंगवुक बोलता है कि वो स्क्रीम मुझे कुछ सही नहीं लगी यार।
बट एनीवेज वी वॉन द फाइट। बिंग यूनो के गले लग जाता है और कहता है हमने हमारे दोस्तों की मौत का बदला ले लिया मेरे भाई। बट वेट, यहाँ पर कंट्रोल रूम में एक अलर्ट हो जाता है एंड यहाँ से ये बताता है कि एंड्स वापस नेस्ट की ओर लौट रहे हैं एंड अब इनका कंट्रोल रूम से कनेक्शन भी टूट जाता है। चोइजम का फायर बैरियर तोड़कर एंड्स अंदर घुसने लग जाते हैं, जो कि एक बैड न्यूज़ है हमारे हंटर्स के लिए। लिम बोलता है लेकिन ये इतने जल्दी कैसे लौटने लग गए। बिंग यू बोलता है शायद वो क्वीन की लास्ट स्क्रीम के कारण हो रहा है। चायन बोलती है लेकिन वो मामूली सी एंड्स इतना पावरफुल बैरियर कैसे तोड़ सकती हैं। यूनो बोलता है कोई अंदर आ रहा है और उसको फील होता है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। ये सब एक ऑरा फील करते हैं और ये एक बहुत ही डार्क पावर है। चायन तो इसे बेयर तक नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड डेंस है। हमारे सामने रिवील होता है एक ब्लैक एंट जो कि 2 पैरों पे चलते हुए आ रहा है। हमारी टीम को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है इनसे पावर लेवल्स में। ये डोंगवुक के बाजू से निकल जाता है एंड वो ऐसा फील करता है मानो उसका आधा शरीर उड़ गया हो। अब ये ब्लैक एंट क्वीन का कटा हुआ हेड खा लेता है एंड उसको जिसने मारा है वो सब जान लेता है। अब ये पलक झपकते ही चाइन के पीछे आ जाता है और एक ज़ोरदार ब्लो चाइन पर लैंड कर देता है। उसकी बोन्स शैटर हो जाती है मेरे भाई और इन लोगों को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता है एंड ये डोंगवुक के दोनों हाथ उखाड़कर फेंक देता है और यूनो पर स्लैशेस लैंड कर देता है एंड चोइजुंग तो एक अटैक तक कास्ट नहीं कर पाता है और इसे भी स्लैश कर देता है। अब लिम का एरो कोई काम नहीं आता है और ये भी एक ब्लो रिसीव कर लेता है ब्लैक एंड से। गाइस ये जितना पावरफुल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ बस खेल रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो ये सब लोग मरने वाले हैं। अब हमारे सामने रिवील होता है कि ये जो ब्लैक एंट है ये एंट किंग है। अब डोंगवुक वापस इस पर अटैक कर देता है क्योंकि बिंग यू ने इसे हील कर दिया है। वो एक टेक्निक यूज़ करता है जिसमें वो अपने आप को गायब कर सकता है एंड सबको हील कर सकता है। बट इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक है कि वो अब मूव नहीं हो सकता है, बट वो फिर भी ये रिस्क लेता है टीम की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ एंट किंग इसे पटक पटक के मार रहा होता है एंड इसकी हालत नाजुक कर देता है एंड अब वो बिंग यू को नोटिस कर चुका है ये गायब होने के बावजूद भी। बट नहीं यार भाई, इस बंदे को प्लीज जिंदा रखना यार। अब एंट किंग बहुत ही फास्ट मूव करता है एंड वही होता है जिसका हमें डर था। ये अपना हाथ बिंग यू की छाती के आर पार कर देता है। ये सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है बट ये उसका हेड भी खा जाता है। भाई बहुत ब्रूटल सीन है यार ये तो। आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। अब सब कंप्लीट शॉक में चले जाते हैं, स्पेशली यूनो क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। यूनो बहुत रेज में आ जाता है और अटैक करने वाला होता है बट एंट किंग बिंग यू की बॉडी उसे फेंक कर मार देता है और उसका गला पकड़ लेता है। बिंग यू का हेड खाने के बाद अब ये एंट किंग बात कर पा रहा है और बोलता है कि तुम सब तो प्यादे हो, तुम्हारा असली किंग कहाँ है ये बताओ। इतने में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करता है एंड केव के बाहर चला जाता है। अब यूनो बोलता है कि बाहर शायद ग्योतो है बट अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बट अब यहाँ एंड सोल्जर्स वापस आ चुके हैं। अब इनका निकलना यहाँ से इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर ग्योतो की टीम नेस्ट की तरफ बढ़ रही होती है एंड ये टीम चार्ली और डेल्टा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। भाई कहाँ से कर पाएंगे यार, वो जिंदा भी तो होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। बट इन्हें ऐसा लगता है कि नेटवर्क इशू है। अब ग्योतो टीम ब्रावो से बात करता है एंड उनको टीम चार्ली एल डेल्टा का पता लगाने के लिए कहता है और कहता है हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग भी अपना टास्क कंप्लीट करके रेंडीजवूस पॉइंट पर मिलो। बट रास्ते में ये के की आइसबर्ग्स को देखता है एंड के का हेड वहाँ पड़ा हुआ रहता है। अब ग्योतो को रियलाइज़ हो चुका है कि ये एनिमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब ग्योतो को जापान हंटर्स के चेयरमैन का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या सीन है और अंदर जो गए हैं वो क्या जीत पाएंगे। ग्योतो कहता है कि जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तो उनके जीतने का परसेंट एकदम 0 है। अब चेयरमैन बोलता है कि जापान के सपोर्ट के बाद भी ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चलो ठीक है, तुम लोग वहाँ से विड्रॉ कर लो एंड बाहर आ जाओ एंड जो दूसरी स्क्वाड बाहर है उसके साथ दूसरा अटैक करने का प्लान करो। हमारे टेम्परेरी रिट्रीट से हमें कोई फ़ायदा ही होगा और कोरिया की मिलिट्री डेसिमेट हो जाएगी और एस रंग डंजन क्लियर करने की ग्लोरी जापान को मिल जाएगी। क्योतो कहता है ठीक है और अपनी स्क्वाड से कहता है कि चेयरमैन ने हमें रिट्रीट करने के लिए बोला है, सेकंड अटैक दूसरी टीम के साथ प्लान करने को बोला है। इतने में एक पावरफुल अटैक ग्योतो पर लैंड हो जाता है बट वो उसे डॉज कर लेता है बट इसकी गर्दन उड़ जाती है। क्योतो ये दूसरे बंदे को यहाँ से फौरन निकलने को कहता है और टीम ब्रावो के साथ मिलकर दूसरा अटैक प्लान करने के लिए बोलता है। अब ये अकेला इस एंड किंग से फाइट करेगा बट इसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो खुद घबरा जाता है। जब उसने जिंगू से फाइट करने पर जो डर फील किया था वही डर आज फील कर रहा होता है। एंड किंग ग्योतो से बस इतना पूछता है कि आर यू द किंग। ग्योतो कहता है यस आई एम द किंग। ये ग्योतो के लास्ट वर्ड्स होते हैं क्योंकि एंड किंग इसकी स्वॉर्ड के साथ इसकी गर्दन उड़ा देता है एंड ग्योतो मर जाता है।
अब हमारी इंजर्ड टीम जैसे तैसे इन सोल्जर से लड़ रही होती है। चोईजुन बड़े मुश्किल से इनको रोक पा रहा होता है। अब इन एंड सोल्जर्स ने हमारी टीम को कॉर्नर कर लिया है। बट वेट, एकदम से योनो की शेडो में से कुछ शेडो सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं और इन एंड्स को रोक लेते हैं। ये बोलता है ये तो जिन्वू की आर्मी है। एंड अब यहाँ हमारा जिन्वू इस बिल्डिंग पर बैठा हुआ होता है एंड आई गेस इसे पूरी जेजो आइलैंड की कंडीशन का आइडिया है। एंड अब ये बोलता है शेडो एक्सचेंज एंड ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। एपिसोड 12 जल्दी आने वाला है एंड यहाँ से फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। सो दैट्स माई टाइम गाइज, बाय।